आइए नमस्कार आप सभी को। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को। और ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मतलब जहाँ तक पढ़ा दिए हैं उससे आगे जो है सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पढ़ाई का ऑनलाइन मतलब ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कीजिए। तो उसी के लिए जो है सो चीज़ लेकर के आए हैं। तो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन के माध्यम से हम आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और तीसरा नंबर चैप्टर क्लास में भी कॉलेज में लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन चलिए उसमें एक ही लाइन बताए थे, गूगल बताए थे फार्मूला, और उसी के बारे में जो है सो हम थोड़ा सा और बताते हैं। और ये तीसरा चैप्टर के पश्चात जो है सो जो चौथा चैप्टर आएगा ना, शायद चौथा चैप्टर आप लोगों का हाइपरबोली के फंक्शन है, समझे। तो देख लेते हैं। हाँ, चौथा चैप्टर हाइपरबोली के फंक्शन आ रहा है। तो चलिए तीसरा चैप्टर है, यहाँ से अभी कॉलेज में स्टार्ट किए थे तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को? हायर ट्रिग्नोमेट्री, हायर HIGHER, हायर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। हायर ट्रिग्नोमेट्री में जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर कितना है? 3। ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम क्या चीज़ है? तो इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल क्या चीज़? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स ARGUMENT। देखिए ना, कलम का पता नहीं क्या क्वालिटी हो गया, बड़ी हेवी चलने लगा। देखिए रात्रि के 12:06 हो रहे हैं, तो डेट तो चेंज हो चुका है। तो डेट तो नहीं का बोला, अब हमको लिखना पड़ेगा कितना? 25। देखिए ठीक से नहीं लिखा है, 25 जनवरी, ठीक है, 2023। चलिए आज दिन कौन सा हो गया हो? अब वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे। ठीक है। तो आइए नए दिन में 25 तारीख को आप सभी का स्वागत है। और इसमें गपशप को बताते हैं। कॉलेज में आप लोगों को पढ़ाई होती है, बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ, पहला जो इसका टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो इसमें स्टार्ट होने के लिए जो जा रहा है फिर इस चैप्टर में, इतना से हम एगो लाइन खींच देते हैं। नहीं, टेढ़ मेढ़ लाइन नहीं पर आएगा, ओरिजिनली लाइन पर आएगा, ठीक है ना। हाँ आइए, मेरा नाम हो गया राजेश कुमार शर्मा, RAJESH, राजेश कुमार शर्मा। ठीक है, ओके ना। आइए पढ़िए, सीखिए, समझिए। देखिए तो इसका स्टार्टिंग होता है जो है सो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन, ये साइन का पूरा नाम होता है, एंड क्या चीज़? कोसाइन। मतलब कॉस को ना पूरा पूरी ऐसे हम लोग लिखते हैं। सो आइए क्या कहता है ये, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यानी कि हम लोगों को ना ये मतलब चाहे साइन है चाहे कॉस है, उसका ना एक्सपोनेंशियल के टर्म में हम लोग को कोई फार्मूला चाहिए। तो ठीक है, तो क्लास में तो बता दिए थे, अब बार बार तो जिक्र करेंगे नहीं, तो लिख लीजिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। फार्मूला डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं, देखिएगा। वी नो दैट फ्रॉम अलजेब्रा, हम लोग जानते हैं क्या चीज़? एगो एक्सपेंशन होता है e⁻x = 1 + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस में x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस में x5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस x6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस में x डॉट डॉट डॉट। समझ गए ना? कितना लिखेंगे, बहुत हो गया, इन्फिनिट तक चलता जाएगा। ठीक है।
सो कि नहीं, थोड़ा सा छोट कर लेते हैं। चलो भैया अब ठीक है ना। हाँ चलिएगा ज़रा देखिएगा। ये चीज़ है, ये हम लोग जानते हैं। इको तो से आया सो जानते हैं। ये एक्सपेंशन कहाँ से प्रूफ होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप इसका प्रूफ देखेंगे। मैक्लॉरिन्स थ्योरम है, MACLAURIN मैक्लॉरिन्स थ्योरम है। उसी मैक्लॉरिन्स थ्योरम से इसको प्रूफ किया जाता है, ठीक ना। ये वाला चीज़ था, प्रूवमेंट क्लास में बता दिया था, तो अब बेर बेर नहीं कहिए, अभी लिख दिए हैं। आप लोग बुझ करके चलिए, वी नो दैट ऐसा होता है। जिनको नहीं पता है बुझिए ये एक्सपेंशन होता है, ठीक ना। अभी तो पर एगो बात बताते हैं। हमने क्या कहा कि जरा ना इसमें x के जगह पर ना, जितना जगह पर ये जो x जो दिखाई पड़ रहा है, तो इसके जगह पर ना आप आई थीटा डाल दीजिए। तो पुट x बराबर आई थीटा, तो क्या हो जाएगा भैया, e का पावर आई थीटा बराबर 1 प्लस आई थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा आई थीटा का, ए लेप आ गया, बढ़िया से नहीं लिखाया, आई थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में फैक्टोरियल 2, प्लस में आई थीटा का होल क्यूब बट्टा में फैक्टोरियल 3, प्लस आई थीटा का होल टू दी पावर 4 बट्टा में फैक्टोरियल 4, आई थीटा का होल टू दी पावर 5 बट्टा में फैक्टोरियल 5, आई थीटा का होल टू दी पावर 6 बट्टा में फैक्टोरियल 6, आई थीटा का होल टू दी, रहने दीजिए क्या, डॉट 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 मार दें, ठीक ना। हाँ सो इस प्रकार से इम्प्लाइज ई टू दी पावर आई थीटा बराबर 1 प्लस आई थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर होगा इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, आयोटा क्यूब की, आयोटा क्यूब थीटा क्यूब हो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा थीटा क्यूब बट्टा में फैक्टोरियल 3, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, सो थीटा 4 बट्टा में फैक्टोरियल 4, प्लस में आयोटा थीटा का पावर 5 बट्टा में फैक्टोरियल 5, प्लस में सॉरी माइनस में होगा थीटा का पावर 6 बट्टा फैक्टोरियल 6, समझते हैं ना जी। ये आयोटा का पावर 5 थीटा का पावर 5, आयोटा का पावर 5 वैल्यू कितना होता है, आयोटा होता है, सो ध्यान दीजिएगा। प्लस में डॉट 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 जैसे होगा अपना चलता चला जा रहा है। रियल पार्ट को एक जगह कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कीजिए। इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा है, दिस दिस दिस, रियल पार्ट पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, जिसमें आयोटा नहीं लगा हो। क्या चीज़ है, 1 है, और क्या चीज़ है, माइनस का थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 है, प्लस का थीटा का पावर 4 बट्टा फैक्टोरियल 4 है। पैटर्न पता चलिए गया होगा, माइनस थीटा का पावर 6 बट्टा फैक्टोरियल 6 है। साइन कौन सा है, प्लस माइनस, दिख रहा है ना, प्लस माइनस, ठीक है। सो तो अगला टर्म भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा का पावर 8 बट्टा में फैक्टोरियल 8 माइनस का डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, प्लस में जरा देखिएगा, देखिए देखिए ना इधर, इसमें और भी आगे चलता हुआ चला जाएगा, तो सब में क्या चीज़ है, आयोटा कॉमन, तो आयोटा कॉमन कर लेंगे तो थीटा बचेगा, माइनस का थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, प्लस में थीटा का पावर 5 बट्टा फैक्टोरियल 5, साइन इसमें भी अल्टरनेट है, ऑड नंबर चल रहा है, थीटा का पावर 1 3 5, समझ रहे हैं, उसमें इवन नंबर चल रहा था 2 4 6 8, समझ रहे हैं, डॉट 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 जो भी है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और क्या चीज़ होगा भैया, प्लस में थीटा का पावर माइनस में ना होगा हो, माइनस में थीटा का पावर 7 बट्टा में फैक्टोरियल 7, और प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलता चला जाएगा। अब जरा देखिए, याद कीजिए, गप सबको याद नहीं होगा, समझे। अभी जो ये लाइन लिख रहा है ना, ये लिखना नहीं है किताब में, मेरा मतलब है कि ये याद कर रहा है, RECA रिकॉल दैट, हमको याद नहीं है ना, तो याद तो हमको करना पड़ेगा ना। तो आपको हम जरा बता दें कि हमने आपको बताया था कि कॉस थीटा का एक्सपेंशन हमने बताया था, एक्सपेंशन फार्मूला कॉस थीटा बराबर 1 माइनस थीटा स्क्वायर बट्टा में फैक्टोरियल 2, प्लस थीटा का पावर 4 बट्टा में फैक्टोरियल 4, माइनस में थीटा का पावर 6 बट्टा में फैक्टोरियल 6, प्लस में डॉट डॉट डॉट, एंड आपको हमने बताया था कि साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3, प्लस में थीटा का पावर 5 बट्टा फैक्टोरियल 5,
माइनस में थीटा का पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7, और इसी तरह से जो है सो ये होता है, दो एक्सपेंशन होता है। सो इस प्रकार से मुझे बताइए कि इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं। मेरा मतलब है कहीं पर यदि अगर इतना दिखा रहे हैं तो उसके बदला में आप cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसी प्रकार से सो ये जो इक्वेशन है ये कहाँ पर चला आएगा, e⁻i थीटा इक्वल टू, इसके बदला में हम क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, cos थीटा, बिल्कुल सही, प्लस का प्लस है, आयोटा है तो लिख दिए प्लस आयोटा, और इसके बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो भैया ऊपर चलो। इस प्रकार से अब मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों जरा देखिए, यहाँ पे प्लस का आई थीटा है तो प्लस का आई थीटा मतलब प्लस का थीटा थीटा, ओके ना। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर e⁻ क्या ले लें, आयोटा, अब माइनस थीटा लिख दें, ठीक ना। तो क्या चीज़ हो जाएगा, बताओ क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन क्या चीज़, माइनस थीटा। दिस इज समीकरण नंबर 1 है, वी हैव सो राइट ना। सो e⁻ माइनस का आई थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, बट साइन माइनस थीटा जो होता है वह माइनस का साइन थीटा होता है। जानते हैं ना, कि बताना पड़ेगा, ठीक बात है, जानते हैं तो कोनो बातें नहीं है। तो दिस इज समीकरण नंबर 2। अब हम कहें क्या कि जरा दोनों को जोड़ करके देखो तो जी, तो फ्रॉम एक जो तो वी हैव क्या है आपके पास, बताओ, LHS को LHS में जोड़ो तो क्या चीज़ हो जाएगा, e⁻i थीटा प्लस e⁻ माइनस का आई थीटा। RHS को RHS में जोड़ो तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट गया। तो क्या चीज़ बच जाएगा, एगो कॉस थीटा एगो कॉस थीटा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आपके पास में कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये 2m हर बट्टा में चला आएगा, नहीं चला आएगा तो क्या हो जाएगा, e⁻i थीटा प्लस में e⁻ माइनस आई थीटा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। दिस इज क्या निकल गया, एक फॉर्मूला, क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। कॉस थीटा का एगोनी का आविष्कार कर दिया, फॉर्मूला, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ कोसाइन। क्या कहते हैं इसी चीज़ को, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ कोसाइन, अर्थात कॉस का वैल्यू एक्सपोनेंशियल के टर्म में, ठीक है। खैर चलिए ना एक बार और हम बताते हैं जरा। अब ना एक और काम कीजिए, अभी क्या किए थे, एक में दो को जोड़े थे, अब एक में से दो को घटा लीजिए, फ्रॉम 1 माइनस 2 वी हैव, तो आपके पास में क्या होगा, चलिए मैंने बगल में लिख देता हूँ, e⁻i थीटा का वैल्यू आप लोगों ने क्या देखा, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और e⁻ माइनस आई थीटा का वैल्यू आपने क्या देखा, कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। घटाओ घटाओ यार, कैसे घटाओगे, दिस इज माइनस दिस इज माइनस दिस इज प्लस, ठीक ना, दिस इज कैंसिल हो जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, e⁻i थीटा माइनस का e⁻i थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं e⁻i थीटा माइनस में e⁻ माइनस आई थीटा बराबर में 2 आयोटा साइन थीटा। सो इम्प्लाइज में यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आयोटा इधर बट्टा में चला आएगा LHS में, साइन थीटा इक्वल टू e⁻i थीटा प्लस में माइनस में e⁻ माइनस आई थीटा बट्टा में 2। यही हो गया किसका फॉर्मूला, साइन का वैल्यू। ये क्या चीज़ आ गया आपको, फॉर्मूला आ गया, ठीक ना। और इसी चीज़ को कहते हैं क्या चीज़, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ क्या चीज़, साइन, अर्थात साइन थीटा का एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है। साइन का फॉर्मूला हमने लिखा। तो इस प्रकार से 10, इस प्रकार से आपने देखा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या चीज़ होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या चीज़ होती है,
सबसे पहले कुछ खास नोटेबल पॉइंट देख लीजिए। पहली नंबर बात कि ई के पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा होता है। दूसरी नंबर बात हमने बताई कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो ई का पावर आई थीटा प्लस में ई का पावर माइनस आई थीटा बट्टा में 2, ठीक ना। और तीसरी नंबर बात हमने बताई आपको कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो ई का पावर आई थीटा प्लस में ई का पावर माइनस आई थीटा बट्टा में क्या चीज़ 2 आयोटा। ये तीन गो फॉर्मूला हो गया जो है सो। अब देखिए साइन का आ गया फॉर्मूला, साइन थीटा का आ गया, कॉस थीटा का आ गया, तो एगो बच के गया, एगो टेन थीटा बच गया, वो भी रो रहा है, तो उसको भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन बाय कॉस कर लीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। खैर, तो इस तरह से आप जो है इस पर काम कर सकते हैं, ठीक ना। अब आइए जो है सो एगो पार्टिकुलर गप देखिए, क्वेश्चन पर तो चलवे करेंगे, एक्सरसाइज वहाँ पर तो क्लास में तो एगो क्वेश्चनों बता दिए थे इस पर रिलेटेड बेसिक, लेकिन आप लोगों को लेकर के चलते हैं, लाइन वाइज लेकर के चलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया, 16 मिनट का बनाया। क्लास में तो पुराने में इसी को हमको बुझिए 13 डिबिया तेल जल गया था। ये तो ना गोपिए देता रहता है कि पूछिए मत, जवाब नहीं है दिया पुता सबका। तो चलिए गप सबको बढ़ाते हैं, कहाँ पर चलना है। तो आइए एगो छोटा सा नोट में एगो गप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए हम ई कहते हैं कि मान लीजिए जो है सो ई का पावर आई थीटा है, बढ़िया बात है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए हम इसको ना गुना कर दिए, मान लीजिए ई के पावर आई थीटा है, इसको हम गुना कर दिए ई के पावर क्या चीज़ से, मतलब इसको गुना कर दिए 1 से, तो आपको कोई हर्जा नहीं। अच्छा हम कहते हैं ई का पावर आई थीटा है, इस 1 के बदला में हमने लिख दिया कि जो है सो कॉस 2n पाई प्लस में आयोटा साइन 2n पाई, तो आपको कोई हर्जा है? क्यों कोई हर्जा नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉस 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 कि 1 होता है, वो 1 होता है। हाँ 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और जो है सो साइन 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ज़रा चेक करके हम देख लें क्या, मने 1 सेकेंड रुकिए, कॉस 0 1, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई टू दी पावर आई थीटा इंटू, अच्छा इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं जी, ई टू दी पावर आयोटा 2n पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2n पाई, ओके। अब बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो आयोटा थीटा प्लस में आयोटा 2n पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, ई टू दी पावर आयोटा कॉमन, तो थीटा प्लस 2n पाई लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यदि अगर ई टू दी पावर आयोटा थीटा है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये एगो गप है। अब आता है बहुत इम्पोर्टेंट बात, एगो और बात बताते हैं, ये तो एगो गप तो होबे किया, इस बात में कोई खास दम नहीं था। देखिए जो बताने वाला बात था सो भूल गए हैं, और बता देते हैं। देखिए जैसे ई टू दी पावर एक्स है, अब ई टू दी पावर वही वाला सेम कहानी, ई टू दी पावर एक्स है, इसको हम 1 से गुना किए तो कोई दिक्कत नहीं, ई टू दी पावर एक्स है, और ये आप लोग बुझवे करते हैं कि इसको हम ई टू दी पावर, अब एक्चुअली क्या है ना कि अब इसका वैल्यू आप देख लीजिए ना, आप इसका वैल्यू देखिए, ई टू दी पावर आयोटा 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी, इसी का बात कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, ई टू दी पावर आई थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, जो थीटा होता है वो एंगल में आ जाता है, तो 2n पाई इस वक्त जो है सो थीटा की जगह पर है, क्या हो जाएगा
आयोटा 2n पाई की वैल्यू कितने हो जाएगा, ई टू द पावर आयोटा 2n पाई की वैल्यू कॉस 2n पाई प्लस में आयोटा साइन 2n पाई। अब कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, आयोटा साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, सो इट्स वैल्यू इक्वल टू 1। सो ई टू द पावर आयोटा 2n पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर 1 है तो इस 1 के बदला में आप लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा 2n पाई। अब बोलिए बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, तो ई का पावर एक्स प्लस क्या चीज़, आयोटा 2n पाई। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कहीं पर यदि अगर ई टू दी पावर एक्स है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो नोट में ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ठीक ना। ये भी एक अच्छी बात है, इस बात को भी हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बातचीत पर, ठीक है। अब सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है कि जो है सो प्रूव दैट आपसे कहा जा रहा है क्या चीज़, प्रूव दैट। बहुत ही मोस्ट एंड बीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से सीखिएगा समझिएगा। प्रूव दैट लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स आस्क इन योर एग्जामिनेशन। एलएनएम की बात करें, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक ना। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको तो बिल्कुल एकदम जुबान पर आपको याद कर लेना चाहिए, लेकिन पीपीओ वालों को थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा कि भाई आपके तो एग्जामिनेशन में ही है ही नहीं सिलेबस तो सिलेबस नहीं है तो आपके एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जिनके एग्ज़ाम में सिलेबस में ही है उनके लिए दिस इज द टॉप मोस्ट क्वेश्चन, ओके। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ में देखते हैं। सो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ना कि आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, तो आइए सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रूव दैट, मतलब प्रूव दैट क्या, अच्छा चलिए जो प्रूफ करना है तो उसको लेकर के चलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एगो काम करना पड़ेगा, लेट माना कि आपको इसमें मानना पड़ेगा कि अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा, दिस इज समीकरण 1, एंड बीटा इक्वल टू, बीटा बढ़िया से नहीं लिखा है, कलम अच्छा से चल रहा है तो अब अच्छा से बीटा लिखाना चाहिए, बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। हाँ खूब बढ़िया रफ्तार पकड़ चुका है कलम, मेरा मतलब है कि अभी ठीक ठाक लिखा रहा है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा लिखा रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए गपशप को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या देखना है भाई। सो तो इसमें ना क्या कितना है कि थोड़ा सा हम आर और थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो ज़रा स्क्वायरिंग और एडिंग दोनों को करते हैं। तो स्क्वायरिंग 1 एंड क्या चीज़ 2 एंड एडिंग देम और उन दोनों को जोड़ भी देंगे स्क्वायर करके। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। एलएचएस में तो यही होगा। आरएचएस में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस में आर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या चीज़ हो जाएगा भाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड आप लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सब जानता है, दुनिया जहान जानता है कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या चीज़, आर स्क्वायर। यहाँ से आर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब आर स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं रूट अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या ये नहीं अच्छा लगता है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर आप 1/2 भी लिख सकते हैं। आप कहीं चश्मा पूछने दीजिए, समझ रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। सो चलिए आइए देखिए
क्या करेंगे, अब एक बार ना क्या करना है कि फ्रॉम ज़रा 2/1 कर लीजिए, निकाल लीजिए, तो आपके पास में क्या चीज़ चला आएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, अल्फ़ा मैंने माना हुआ है, बगल में लिख देते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए। तो बगल में क्या लिखे दिखा देते हैं, नहीं ये देखिए 2/1 करना है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बट्टा आर कॉस थीटा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, बीटा बट्टा अल्फ़ा। सो आर साइन थीटा बट्टा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा बट्टा आर कॉस थीटा बराबर में बीटा बट्टा अल्फ़ा। आपकी कॉपियों पर लिखल होगा जी, तो उसको आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना। सो इस प्रकार से आपके पास में टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, बीटा बाय अल्फ़ा। यदि अगर आपको थीटा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। तो दो चीज़ें आपके पास में आ गई, एक आपको आ गया आर का वैल्यू कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और होल टू दी पावर 1/2। ये एक वैल्यू आपको आ गया आर का, और एक थीटा का, ये दो वैल्यू आ गया। अब हम लोग एलएचएस में चलते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं क्वेश्चन का एलएचएस क्या है। क्वेश्चन का एलएचएस क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन का एलएचएस क्या है। ये रहा लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है ना। सो आइए हम लोग देंगे लॉग अल्फ़ा प्लस में आई बीटा बराबर में लॉग अल्फ़ा किसको माने थे, आर कॉस थीटा को, प्लस का आयोटा बीटा किसको माने थे, आई साइन थीटा, सॉरी आर साइन थीटा को। ओके, सो लॉग ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, देखिए ना, देखिए कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, आर दिखाई पड़ रहा है। सो आर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा बचेगा। सो लॉग क्या चीज़ हो गया, आर इंटू, आप जानते हैं कि ई टू दी पावर आई थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के बराबर में होती है कि नहीं होती है। तो बताइए इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। सो यहाँ पे ई टू दी पावर आयोटा थीटा लिखेंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि लॉग एम एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो होता है लॉग एम प्लस में लॉग एन के बराबर, अलग अलग टूट जाता है। सो इसको आप लिख सकते हैं लॉग आर प्लस में लॉग ई का पावर आई थीटा। आप जानते हैं कि लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो इस प्रकार से यहाँ पर बच जाएगा लॉग आर प्लस में क्या बच जाएगा, आयोटा थीटा, और बराबर में लॉग आर की वैल्यू कितनी है, पीछे आकर के देख लीजिए, ये रहा आर की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर 1/2। तो आइए दे दीजिए क्या चीज़, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस में आयोटा, थीटा का वैल्यू दिखाना पड़ेगा, देख लीजिए थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। सो दीजिए क्या चीज़, टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। अब यू नो दैट आपने पढ़ा होगा कि यदि अगर कहीं पर लॉग एम का पावर एन है तो एन को हटाएंगे तो लॉग के पीछे में चला आता है ना, तो इसको हटाएंगे तो कहाँ पर चला आएगा, लॉग के पीछे में। सो 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में आयोटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। हो गया प्रूवमेंट, यही तो करना था आपको, लाना था, इक्वल टू में क्या हो गया, RHSPROVED, देख लीजिए यही लाना था आपको, 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में आयोटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। अब इसमें भी काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिपुलियर और भी क्वेश्चंस हैं। तो आज के एपिसोड में तो हमने जो है सो इतना ही पढ़ाया, इतना ही बताया, आपको स्टार्टिंग करवा दिए हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है यहाँ पर। लेकिन तो उसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, मतलब हम लोग एक और दो क्वेश्चन इसमें देखेंगे और ना इस टॉपिक को जो है सो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो है तो नहीं, लेकिन जानकारी आप लोगों को दे दिए हैं, इसका वैल्यू जो है सो आप लोगों को पता रहना चाहिए। एक जो भी एलएनएमयू के बच्चे देख रहे होंगे तो अभी अभी जो मैंने ये जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को जो ये करवाया है,
जो भी देख रहा है। तो अभी अभी जो ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को करवाएं, ये काफ़ी ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और लालजी प्रसाद का एक और क्वेश्चन है, तो चलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समेट लेते हैं और तो ये लेसन ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, मतलब समझिए कि लेसन ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है एक जो है सो कि इफ़ y इक्वल टू लॉग क्या चीज़ tan π/4 और प्लस में क्या चीज़ x/2, ठीक ना। तो कहता है कि प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू जो होगा माइनस का आयोटा लॉग कितना जो है सो tan π/4 और प्लस में आयोटा y/2, ठीक है। ये LNMU में जो है सो आपको वर्ष 2014 और 21 में पूछा गया है, ठीक ना। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा जल्दीबाजी में देख करके इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो प्रूफ में आइए, हम लोगों के पास में क्या चीज़ है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ओके, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इट इज़ गिवन दैट, आपके पास में क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट यू हैव, आपके पास में क्या दिया गया है, y इक्वल टू लॉग tan π/4 प्लस में x/2, ठीक ना, ये चीज़ दिया गया है। अब आप इसको तोड़ेंगे तो लॉग और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, ठीक ना। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, tan a प्लस में क्या हो जाएगा, tan b नहीं हो जाएगा, अच्छा बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होता है ना, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बताइए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस में tan b बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, ये 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक ना। तो उसी फार्मूला का हमने उपयोग किया है। अब tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है कि याद ही नहीं है किसी को, हमको भी नहीं याद है, अरे याद नहीं है, कितना होता है इसका वैल्यू, बताओ बाबू लोग, कितना होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 बट्टा में 1 माइनस tan x/2, अरे 1 से गुना करेगा तो उतना ही ना रहेगा। सो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो हमको ना ये जो है सो ये लॉग अच्छा नहीं लगता, इसको हटाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों के बेस में क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा e⁻y, ये उड़ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ कोई बताओ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाता है, आपको पता है ना। सो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस tan x/2 बचेगा और 1 माइनस tan x/2 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अप्लाइंग कैम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, ठीक ना। तो क्या लगाएंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। नहीं कुछ तो कितना बट्टा में 1, ठीक है ना। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है सो हम करेंगे क्या चीज़, यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सो ज़रा देखिएगा। तो ये e⁻y जो है सो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं e⁻y। ये जो नीचे वाला है ना, उसको ऊपर में हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, घटाने के लिए जा रहे हैं, नीचे हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो RHS में भी हम क्या करेंगे ना कि ऊपर वाला चीज़ को फिक्स कर लेंगे, 1 प्लस tan x/2, तो 1 प्लस tan x/2 आपने पढ़ा होगा, समझ रहे हैं 11th वगैरह में। नीचे वाली चीज़ को ऊपर में घटाए हैं, नीचे में जोड़े हैं, जो LHS में काम होगा वही RHS में भी होगा। तो ऊपर में क्या करेंगे, घटाएंगे 1 माइनस जो है सो tan x/2,
और नीचे में क्या किए हैं, जोड़े हैं, है ना। 1 प्लस क्या चीज़, tan x/2। सो इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो इस प्रकार से हमारे पास में आ जाएगा। सो e टू दी पावर y माइनस 1 बटा e टू दी पावर y प्लस 1 बराबर में क्या चीज़ आ जाएगा, 1 प्लस क्या चीज़, tan x/2 माइनस का 1 प्लस में क्या चीज़, tan x/2। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x/2। और क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास में, कुछ गलती तो नहीं कर रहा है, गलती कर गया ना, देखिए ना यहाँ पे प्लस लिखा गया, गलती हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ था, माइनस था ना, तब तो सोची छूट गया। आइए देखिए, सो क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा, tan x/2। देखिए कुछ ही कटने वाला है, इसे ही कट जाएगा, और कुछ ही कटने वाला है, इसे ही कट जाएगा। तो क्या चीज़ बच जाएगा जो है, सो 2 tan x/2। अरे एगो एगो दुगने हुआ, ठीक ना। बट्टा में क्या चीज़, एक का एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो गया, e टू दी पावर y माइनस 1 बट्टा e टू दी पावर y प्लस 1, ठीक है ना। सो इस प्रकार से ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या चीज़ बच गया, tan x/2 इक्वल टू e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर y प्लस में कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर ना e टू दी पावर y/2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं इसमें से। तो देखिए कैसे कॉमन करेंगे और उसी को कैसे लिखेंगे। सो हम ना e टू दी पावर क्या करते हैं, y/2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, e टू दी पावर y/2 माइनस में 1 बट्टा e टू दी पावर y/2 डाल दीजिए, ठीक है ना। ताकि गुना करेंगे तो फिर इतना आना भी चाहिए ना। नीचों में से e टू दी पावर y/2 कॉमन कर लेंगे, तो e टू दी पावर y/2 और माइनस का 1 बट्टा प्लस का e टू दी पावर y/2 बच जाएगा, ठीक है ना। सो इस प्रकार से यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में tan x/2 इक्वल टू क्या बचेगा, तो e टू दी पावर y/2 माइनस का e टू दी पावर माइनस y/2, पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पता है ना आप सभी को, e टू दी पावर y/2 माइनस का e टू दी पावर माइनस y/2, ठीक है। और ये होती किसकी वैल्यू है, अब इसको थोड़ा सा स्टाइल से लिखेंगे हम लोग, जरा देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल से लिखेंगे, ठीक है। सो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, हमने ये कहा कि e टू दी पावर ये जो y/2 है, उसको हमने ये कहा कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, e टू दी पावर आयोटा y/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए। माइनस है e टू दी पावर ये जो लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा y/2 ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से ई टू दी पावर आयोटा माइनस आयोटा आयोटा y/2 ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस का प्लस का ई टू दी पावर, क्या यार प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लस लिखो, ठीक है। ओके, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा और इनटू में आयोटा y/2, इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। अब जब लिख सकते हैं तो आइए ज़रा ध्यान दीजिए इस बात को कि इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को दिखाते हैं हम, ज़रा एक चीज़ को याद कीजिए, पीछे थोड़ा सा बगल में ज़रा जगह ले लेते हैं, थोड़ा यही बात, सॉरी, चलिए थोड़ा सा जगह ले करके थोड़ा गप सप समझा देते हैं, नीचे में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए। आपको हम जो बताए हैं वो साइन थीटा की वैल्यू क्या बताया है, ई टू दी पावर आई थीटा माइनस का ई टू दी पावर माइनस आई थीटा बटा में 2 बताया कि नहीं बताया। अच्छा, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो जी, तो ई टू दी पावर आई थीटा माइनस का ई टू दी पावर माइनस आई थीटा बराबर में जो है सो क्या चीज़ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, सो बताइए, हो जाएगा ना। सॉरी, साइन थीटा बराबर, अब बट्टा में आयोटा भी बताए थे, ए आयोटा नहीं बताइएगा, तो कितना हुआ, 2 आयोटा हुआ कि नहीं हुआ। अब अच्छा, अब आपको चाहिए कि इसको थोड़ा उल्टा करना है, रिवर्स करना है, तो माइनस कॉमन करना चाहते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए या माइनस से सबको गुना कर दीजिए, तो ई टू दी पावर माइनस का आई थीटा पहले हो जाएगा और माइनस में ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, इस दो तेरी के ओ ई टू दी पावर आई थीटा आ जाएगा।
बराबर में -2 आयोटा साइन थीटा नहीं हो जाएगा। प्रत्येक टर्म को, ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए माइनस से। समझ में आया है? तो जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, जो माइनस वाला था प्लस बन गया। समझ रहे हैं ना? ओके ना? अरे इसको नहीं, एंगल को नहीं, इसको टर्म को इतनी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। समझे ना? ठीक है, मिटाए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। और इसी तरह से कॉसोबुला में, कॉसोबुला भी याद दिला दें, बगैर याद दिलवाए तो आप लोग मानिएगा नहीं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताए थे? ई टू द पावर आई थीटा प्लस में ई टू द पावर माइनस आई थीटा बट्टा में 2। तो इसका तो बड़ा सिंपल है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ई टू द पावर आई थीटा प्लस का ई टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू में 2 कॉस थीटा। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस पहले वो लिख लीजिएगा तो यो ई टू द पावर माइनस आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा, तो यो वही चीज़ 2 कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। सो तो इस चीज़ को आप कहीं क्या मान करके चलिए? थीटा मान करके चलिए। ठीक है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? ई टू दी पावर माइनस आई थीटा माइनस का ई टू दी पावर माइनस आई अथी मतलब आई थीटा बराबर 2 आयोटा साइन थीटा। समझ रहे हैं ना? खाली थीटा के जगह पर यहाँ पर हम लोग एक्स अथी आयोटा y/2 लिख देंगे। ठीक ना? तो बहुत ज़्यादा लिखा लिखी हो गया, थोड़ा सा हटा करके और थोड़ा लिखते हैं। तो tan x/2 जितना हमको समझाना था थोड़ा सा हम समझा दिए, बाद बाकी आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। तो -2 आयोटा और साइन थीटा की जगह पर मेरे पास आयोटा y/2 है। ठीक ना? सो मैंने लिख दिया, रुको भाई ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ, आयोटा y/2 हमने लिख दिया। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 कॉस और आयोटा y/2। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो 2 और 2 है वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया? tan x/2 इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का आयोटा और tan आयोटा y/2 बच गया। ठीक है, सो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन x/2 बटा में cos x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये माइनस का जो आयोटा है ना उसको इस साइड भेज दीजिए, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड जब आप भेज देंगे तो इधर आएगा तो प्लस आयोटा बन जाएगा। ठीक ना? और इधर में क्या चीज़ है आपका? tan जो है सो आयोटा y/2 है। ठीक है ना? सो यहाँ पर जो है सो एक बार अगेन अप्लाई करेंगे कैम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को। ठीक है ना? सो हमारे पास में क्या चीज़ आ जाएगा? नहीं कुछ तो, बट्टा में कितना है? 1 है। ठीक ना? सो अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी हैव, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? सो cos x/2 मतलब नीचे वाले चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर वाले चीज़ को ऊपर में हम जोड़ रहे हैं, आयोटा साइन x/2 को जोड़ रहे हैं और नीचे में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो RHS में भी सेम प्रोसेस कीजिए, नीचे वाले चीज़ को फिक्स कर दीजिए और ऊपर वाले चीज़ को ऊपर में हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक ना? और नीचे में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है, ओके। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से समझा देंगे अच्छे से। अब बोलिए, कोई बोलिए इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं? याद दिलाना पड़ेगा, तो चलिए याद दिला देते हैं। अगर कहीं पर कॉस थीटा लिखा हो प्लस में आयोटा साइन थीटा लिखा हो तो इस चीज़ को आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ये तो पर थीटा थीटा होगा ना, तो पर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ई टू दी पावर आयोटा x/2। ठीक बात, ठीक दिमाग लगाए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ई टू दी पावर माइनस आयोटा x/2। ठीक बात। अच्छा, बराबर में इसको ना फिर से पुराने फॉर्मेट में ले चलिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan π/4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस में tan कितना? आयोटा y/2। अच्छा, एक बात पूछे वही फिर से, यहाँ पे 1 इंटू दिस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सो 1 माइनस इस 1 के बदला में क्या लिखेंगे? tan π/4 और इंटू में क्या चीज़ है? tan आयोटा y/2। ठीक है ना? सो इस प्रकार से इसको ना ऊपर लेकर के चलिए, इसको ऊपर लेकर के चलिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा।
सो ई टू द पावर आयोटा एक्स बाई टू, ई टू द पावर आयोटा एक्स बाई टू, पावर ऊपर लेकर के चला है और बराबर में कितना हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, तो वही टेन ए प्लस में बी, ठीक ना। अब बोलिए तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ई टू द पावर बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुटेगा तो आयोटा एक्स बाई टू को जोड़िएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, आयोटा एक्स, मतलब एक्स बाई टू को जोड़िएगा तो एक्स हो जाएगा। ई टू द पावर आयोटा एक्स इक्वल टू क्या चीज़ हो गया, टेन पाई बाई फोर प्लस आयोटा वाई बाई टू हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर से ना हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अब ई को हटाना है, जैसे जैसे किए थे ना वैसे वैसे ई को हटाना है तो लॉग लगा देंगे, ठीक ना। तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आयोटा एक्स बराबर में क्या चीज़ है, टेन पाई बाई फोर प्लस में आयोटा वाई बाई टू है। तो हम क्या करेंगे, एल ओ जी लगा देंगे। तो हम लोग जानते हैं लॉग लगाने से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक ना। सो हमारे पास में क्या बच जाएगा, आयोटा एक्स बराबर में लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस में आयोटा वाई बाई टू। सो इस आयोटा को ना इस साइड भेजना है, राइट साइड, तो उस साइड भेजिएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई आयोटा लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस में आयोटा वाई बाई टू। एंड यू नो दैट, आप जानते हैं 1 बटा आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है कि नहीं होती है, करके दिखा दें क्या। तो चलिए 1 बटा आयोटा का वैल्यू लिख दीजिए। सो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस का आयोटा लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस में आयोटा वाई बाई टू। इस प्रकार से ये क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को इसमें आप बना सकते हैं। जब इतना हो गया तो एगो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन समेटिए ना देते हैं क्या। एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन सब इसमें चाहिए था वो हमने आपको बता दिया, और ये लेसन थोड़ा और चलेगा अभी इसमें। सॉरी, मेरा मतलब है कि ये चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है, लेसन ख़त्म हुआ है। चैप्टर में और भी आगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, तो आगे भी है इसमें बहुत सारी चीज़ें। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, हाँ, तो प्लीज़ इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। चलिए एक ना चैप्टर इस लेसन का एक क्वेश्चन बताते हैं। अब जब बता रहे हैं तो वो एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं, है ना। हो गया, 2-3 मिनट और देख लीजिए, उसके पश्चात समाप्त हो जाएगा, लेसन समाप्त होगा, एक्सरसाइज नहीं, ये चैप्टर नहीं समाप्त होगा। चैप्टर आगे एक और लेक्चर लेंगे मेरे ख्याल से, तो जा कर के ये समाप्त होगा, ठीक ना। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। क्या चीज़ है, क्या बताना था, यस, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताते हैं। एक्सरसाइज EXER एक्सरसाइज 3A है। लालजी प्रसाद वाला बुक देखिएगा, लालजी प्रसाद का बुक देखिएगा। तो लालजी प्रसाद का जो हायर ट्रिग्नोमेट्री है ना, हायर ट्रिगोनोमेट्री बाय लालजी प्रसाद, तो उसमें अब तो नया वाला में कितना पेज नंबर पर होगा ये मुझको नहीं पता है, देख लीजिएगा एक्सरसाइज 3A में। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एज्यूमिंग दैट, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एज्यूमिंग दैट, ऐसा एज्यूम करके चलिए कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वह है आपको ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अब बट्टा में 2 आयोटा, वही वाला फार्मूला। एंड कॉस एक्स की वैल्यू अभी मैंने थीटा में बताया था, अभी एक्स में लिखा हुआ है, ई टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अब बट्टा में कितना है 2, है ना। तो कहता है क्या कि प्रूव दैट, ठीक है, क्या कहता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल हो चाहे
कॉम्प्लेक्स हो। आपको प्रूफ करके पहला क्वेश्चन कहता है दिखाने के लिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दुनिया जानता है ये फॉर्मूला होता है, प्रूफ भी किया हुआ है, फिर भी कहता है ना साइन की जगह पर इतना, कॉस की जगह पर इतना डालिए तब तो इसको ज़रा प्रूफ करके दिखाई दे इतना होता है कि नहीं होता है। करेंगे हम लोग भी, प्रूफ करेंगे और एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देते हैं। दूसरा है कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस 2x जितना इंटर का फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या चीज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या और क्या चीज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जितना इंटर का फॉर्मूला है सब प्रूफ करके दिखाइए, है ना। चौथा साइन 3x बराबर आपने पढ़ा होगा 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स, सब प्रूफ करके दिखाइए, समझ रहे हैं। तो ये सब है, खैर बहुत ही सारा है। चलिए हम एगो प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम आपको प्रूफ करके दिखाने के लिए जा रहे हैं कि आखिरकार साइन मतलब एक्स की जगह पर इतना डालेंगे, कॉस एक्स के बदला में इतना डालेंगे तो इसका कैलकुलेशन यानी LHS को कैलकुलेट करने पे 1 आएगा, राइट ना। तो इसी चीज़ को प्रूफ करके हम लोग जो है सो आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। आपके पास में क्या चीज़ है, द गिवन आपके पास में क्या चीज़ है, साइन एक्स की वैल्यू है आपके पास में e टू द पावर आयोटा एक्स प्लस में सॉरी माइनस में होगा, साइन वाला है तो माइनस में e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अब बट्टा में 2 आयोटा, एंड कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास में है e टू द पावर आयोटा एक्स प्लस में e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अब बट्टा में 2। तो आप LHS लेकर के चलिए। प्रूफ नंबर 1 LHS, पहला का LHS आपके पास में क्या चीज़ है, LHS आपके पास में क्या चीज़ है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या नहीं लिख सकते। अब बताइए साइन एक्स के बदला में क्या लिख सकते हैं आप, e टू द पावर आयोटा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बट्टा में 2 आयोटा का क्या चीज़ होल स्क्वायर, और प्लस में साइन के बदला में क्या लिख सकते हैं जी, e टू द पावर आयोटा एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बट्टा में 2 का क्या चीज़ होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स और उस चीज़ का क्या चीज़ होल स्क्वायर बट्टा में 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा e टू द पावर एक्स आयोटा एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या चीज़ हो गया, ये प्लस वाला टर्म है, इसको पहले लिख लेते हैं e टू द पावर आयोटा एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में 4। यू नो दैट, आप अच्छी तरह से जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सो दिस वैल्यू बिकम्स क्या चीज़, माइनस का क्या चीज़ हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा एक्स माइनस में e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 का सॉरी दिस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब बट्टा में कितना है 4। ओके, सो यहाँ से 4 कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा LCM, सो e टू द पावर आयोटा एक्स और e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस का e टू द पावर आयोटा एक्स और माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी तोड़ करके आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सम निकालेंगे तो ये किसके बराबर आता है, सॉरी यहाँ पे ना माइनस का साइन है, राइट, यहाँ पे माइनस का साइन है, सो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये दिस वैल्यू बिकम्स किसके इक्वल होता है 4ab के बराबर। तो देखिए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, उसके बीच में माइनस नहीं है, तो इस प्रकार से मतलब एक बार जोड़ हो एक बार घटाओ हो और उसके बीच में घटाओ हो, तो इस प्रकार में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स कितना हो जाएगा 4a और क्या चीज़ b अब बट्टा में क्या चीज़ है 4। सो दिस 4 से दिस 4 तो कैंसिल हो गया, बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा आयोटा एक्स और प्लस में माइनस माइनस आयोटा एक्स दोनों जुड़ जाएगा, e टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, e टू द पावर कितना हो जाएगा 0, दिस इज कट गया प्लस माइनस, सो एंड दिस वैल्यू बिकम्स 1, सो दिस वैल्यू 1
यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या चीज RHS। सो LHS हम लेकर के चले थे, देखिए LHS लेकर के चले थे और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसी तरह से आगे भी इसका प्रूफमेंट सब कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री पर जो है सो और भी बहुत ही लाजवाब और दिलचस्प चीज़ें एकदम जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने वाले क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको देखना निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, बराबर पूछा जाता रहता है एग्ज़ाम में LNMU में कि सेपरेट मिला लीजिएगा क्वेश्चन एग्ज़ाम वाला से, SEPARAT सेपरेट इनटू रियल एंड imaginary पार्ट्स, है ना, imaginary पार्ट्स, द एक्सप्रेशन अल्फा प्लस आई बीटा का पावर x प्लस आयोटा y। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बार बार पूछा जा रहा है। और भी क्वेश्चंस जो है सो आप लोगों के लिए लेकर के हम आएंगे, है ना, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसी क्वेश्चन के साथ ये जो अभी अभी जो हमने लिखा है, और एक और क्वेश्चन है, तो मतलब लेकिन जो है सो 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और लिखेंगे। तो इन 2 क्वेश्चंस के साथ जो है सो ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बस तो इस चैप्टर में इतना ही। इसके पश्चात मतलब ये क्वेश्चन नोट ही करवा देते हैं ना, बस 1 मिनट, एक जब इतना मिनट देख ही लिए तो 1-2 लाइन और देख ही लीजिए ना। क्वेश्चन एक और आता है, ये हुआ एक, ये दूसरा लिख रहे हैं कि इफ़ आयोटा का पावर आयोटा डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक ना, इक्वल टू यदि अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा हो, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, कि tan पाई अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। और एंड इसके साथ साथ 2 चीज़ें, एक ये चीज़ प्रूफ कीजिए और इसी में एक और चीज़ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो e⁻ -πb के बराबर होगी। ये क्वेश्चन LNMU में जो है सो आपको 2020 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है, जाते जाते आखिरी में एक और क्वेश्चन लिख ही डालते हैं। सो क्या चीज़ है कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस आयोटा tan अल्फ़ा का पावर 1 प्लस आयोटा tan बीटा कैन हैव रियल वैल्यूज, ठीक है। वन ऑफ देम इज क्या चीज़ हो जाएगा, सेक अल्फ़ा का पावर सेक स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये आपको LNMU 12 में पूछा गया था, ठीक है। तो हम आप लोगों को ये क्वेश्चन सब जो है सो करवाएंगे और उसके साथ ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। और इसके पश्चात आप लोगों का इंतज़ार होगा ख़त्म और शुरुआत करेंगे क्या चीज़, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है ना, जो कि होगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो अपकमिंग वीडियो में ये सब चीज़ है ना आने वाले हैं, जिसमें अगला वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन के बारे में। और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, आप लोग बना करके देखिएगा, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, 1:05 हो रहे हैं,
ठीक है, दिन का समय नहीं है, रात का समय है, ठीक है। तो इसलिए इसको ओवर करते हैं, समय भी ख़त्म हो रहा है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा लगता है ना तो तनिक ज़रूरतमंद विद्यार्थी के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, ओके ना। और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर ही लिखिए कि आपको क्या सब चीज़ें नहीं समझ में आई। बाय द वे, नहीं समझ में आया तो मतलब यहाँ पर और भी कुछ समझाने की ज़रूरत है, और अच्छा लग रहा है तो भी ज़रूर लिखिए कि सर अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। आप लोगों के कमेंट से ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, कि चलिए कुछ आप लोगों के लिए जो है कंटेंट अवेलेबल करें। और इसके पश्चात हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। आप लोग कहते हैं कि एग्जाम में हाइपरबोलिक फंक्शन और वो इनफाइनाइट प्रोडक्ट वाला चैप्टर है, दुई एगो चैप्टर है, तो उसको अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। ये लिंक जोड़ने के लिए ही, आप लोगों को समझाने के लिए ही कि कोई बात आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा, उसी के लिए हम जो है सो इतना मेहनत करके ये 4 गो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो है सो फिर बनाएंगे और कॉलेज जाएंगे, तो फिर जो है सो आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।